हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हर महीने में एक शिवरात्रि जरूर आती है। इसी प्रकार वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि होती है। लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर बताया गया है, विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष आचार्य की बात माने तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, पर फाल्गुन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव पुराण में भी ऐसी कई महत्वपूर्ण तिथियों का वर्णन किया गया है जिन पर भगवान शिव की पूजा की जाती है, साथ ही व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को बाकी देवताओं से जल्द ही प्रसन्न किया जाता है। जानिए ज्योतिष आचार्य से सारी चीजें। भगवान शिव के पूजन अभिषेक के लिए शिवरात्रि एक महापर्व माना गया है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर यह है कि प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो तिथि रहती है उस दिन शिवरात्रि रहती है। तो एक वर्ष में हिंदू मासों जो हिंदू महीने होते हैं उनके अनुसार 12 महीने होते हैं, तो प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। और इनमें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो रहती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। यह जो है भगवान शिव के पूजन के लिए अद्भुत महारात्रि कही गई है। इस दिन जो व्यक्ति रात्रि जागरण करता है और 5 प्रहर की भगवान की पूजन करता है वो महान फल को प्राप्त करता है। शिव जी जो है सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वो देव ही नहीं, वे तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। और शिव जी के पूजन के लिए जो भी तिथि कही गई हैं उन सभी तिथियों में जो भगवान शिव का पूजन अभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजन के लिए प्रशस्त माना गया है। श्रावण सोमवार का महीना और अधिक पुण्यदायी कहा गया है। प्रदोष की तिथि हो, हर महीने की शिवरात्रि हो और महाशिवरात्रि, ये सब भगवान शिव का पूजन करके उनको प्रसन्न करने की अद्भुत तिथियां हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में यही अंतर है कि प्रत्येक मास में पड़ने वाली जो शिवरात्रि चतुर्दशी शिवरात्रि होती है उसको केवल शिवरात्रि कहा जाता है। और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वह महाशिवरात्रि कही जाती है। और यह महाशिवरात्रि क्यों कही जाती है कि समूचे भारतवर्ष में लोग इस महाशिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती के विवाह के पर्व के रूप में जानते हैं। लेकिन इसके अंदर जो रहस्य है वह रहस्य लोग नहीं जानते कि इस दिन भगवान शिव जो है वह शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अर्थात यह शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है, यह शिवलिंग का अवतरण का दिवस है। ईशान संहिता में वर्णन आया है, माघ कृष्णे चतुर्ध्यान आदि देवो महानिशि शिवलिंग तयोदृतः कोटि सूर्य समप्रभा। अर्थात ईशान संहिता के अनुसार यह जो पर्व है महाशिवरात्रि का, ये भगवान शिव के शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस है। और शिव पुराण के रुद्र संहिता में जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन आया है उसके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह है वो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन हुआ था, ऐसा रुद्र संहिता में बताया है। महर्षि वशिष्ठ ने इस मुहूर्त को निकाला था। और अन्य लोगों की मान्यता, अन्य पुराणों की मान्यता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों शिवलिंग के रूप में शिवलिंग में समाहित होकर के एक साथ प्रकट हुए थे। इसलिए यह जो व्रत है यह महाव्रत है, शिव पार्वती के प्रकट का दिवस है। अन्य मान्यताओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह का दिवस है। सभी धर्मावलंबियों को, भगवान शिव के भक्तों को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को करना चाहिए, इस त्योहार को मनाना चाहिए, विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, जिससे उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे।